अब हम सूरा अलमसद को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 111वीं सूरत है और ये मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अलमसद यानी सूतली या खजूर के रेशों की बनी हुई रस्सी है और ये नाम सूरत की आखिरी आयत से लिया गया है। ये सूरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कट्टर दुश्मन और उसकी बीवी के बारे में है और इसमें उनके लिए एक बहुत ही साफ और सख्त चेतावनी दी गई है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे ज़मील हिंदा बिनते उतबा पर नाजिल हुई थी। ये दोनों पैगंबर के सबसे बड़े दुश्मनों में से थे। एक वाकया ये हुआ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पर चढ़कर सभी कुरैश कबीलों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फौज आ रही है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने कहा हाँ, क्योंकि तुम हमेशा सच्चे रहे हो। फिर आपने उन्हें इस्लाम का पैगाम दिया। ये सुनकर अबू लहब बहुत गुस्सा हुआ और बोला, क्या तुमने हमें सिर्फ इसी बात के लिए इकट्ठा किया था? और आपको बद्दुआ देने लगा। इस पर यह सूरत नाजिल हुई जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी दोनों के लिए हमेशा के लिए बर्बादी का ऐलान कर दिया गया। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही अबू लहब के हाथों के टूटने और उसकी खुद की बर्बादी का ऐलान करती है। पहली आयत में कहा जाता है, अबू लहब के दोनों हाथ टूटे और वह खुद बर्बाद हो गया। ये एक अरबी मुहावरा है जिसका मतलब है कि उसकी ताकत और हैसियत सब खत्म हो गई और उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। उसका असली नाम अब्दुल उज्जा था, लेकिन उसे यहाँ उसकी उपाधि अबू लहब, आग का बाप, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल और चेहरे पर लाली लिए रहता था, से पुकारा गया है ताकि उसकी असल पहचान हमेशा के लिए बदनाम रहे। फिर दूसरी आयत में कहा गया है कि न उसका माल काम आया और न वो जो उसने कमाया, यानी उसकी दौलत और उसकी औलाद जिस पर वो बहुत घमंड करता था, कुछ भी उसे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेगी। तीसरी आयत में उसके आखिरी अंजाम की तस्वीर पेश की गई है। वह जलती हुई आग में जाएगा, यानी उसकी मंजिल जहन्नुम है। चौथी आयत में उसकी बीवी का जिक्र आता है जो उससे भी ज्यादा बुरी और पैगंबर की दुश्मन थी। ये कहा गया है, और उसकी बीवी भी जो लकड़ी कांटे ढोने वाली है। यहाँ लकड़ी ढोने का मतलब है कि वो जहन्नुम में अपने और दूसरों के लिए ईंधन का बोझ ढोएगी। दुनिया में वो लोगों के पास जाकर पैगंबर की बुराई करती थी और लोगों को भड़काती थी, तो आखिरत में उसका यही काम उसके लिए आग के कांटे ढोने का काम बन जाएगा। आखिर में 5वीं आयत में उसकी गर्दन में एक खास सजा का जिक्र है। उसकी गर्दन में मुनाड़े खजूर के रेशों की रस्सी होगी, यानी उसे जहन्नुम में एक रस्सी से बांधा जाएगा जो खजूर के कड़क और जलने वाले रेशों से बनी होगी, जो उसकी गर्दन को जलाती और काटती रहेगी। ये उसकी दुनियावी शान और गहनों की जगह उसकी सजा का गहना होगा। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के लिए बहुत बड़ी सीख है। सबसे पहले तो ये हमें बताती है कि अल्लाह के पैगंबर का दुश्मन, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी है। दूसरा, ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि दौलत और औलाद अगर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में इस्तेमाल हो तो वो किसी काम की नहीं रह जाती। तीसरा, ये हमें सिखाती है कि बुराई में साथ देना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना खुद बुराई करना। अबू लहब की बीवी ने खुद कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया था, लेकिन उसने अपने शौहर की बुराई में साथ दिया और लोगों को भड़काया, इसलिए उसकी सजा भी तय हो गई। आखिर में ये सूरत हमें ये चेतावनी देती है कि इंसान को अपनी ताकत और हैसियत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह एक पल में उसे बर्बाद कर सकता है। निष्कर्ष,
सूरा अलमसद एक ऐसी सूरत है जो इंसान को हक और बातिल की लड़ाई की असल तस्वीर दिखाती है। ये हमें बताती है कि जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं, अल्लाह उनका साथ देता है, और जो लोग सच्चाई का विरोध करते हैं, उनकी सारी ताकत और पैसा उनके किसी काम नहीं आता। इस सूरत को पढ़कर हर मुसलमान को अपने ईमान पर और मजबूती आनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर भी अबू लहब जैसा घमंड या उसकी बीवी जैसी चुगलखोरी तो नहीं है। अगर है तो तुरंत तौबा करनी चाहिए। ये सूरत हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों न हो, क्योंकि रिश्ते का हक अलग है और हकीकत का हक अलग। अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर के चाचा को भी नहीं बख्शा, क्योंकि वो हक का दुश्मन था। इसलिए हमें भी हमेशा हक का साथ देना चाहिए और बातिल का विरोध करना चाहिए। यही इस सूरत का सबसे बड़ा सबक है।